नमस्कार छात्रों, पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 5 में सांतत्यता और अवकलनीयता में एक्सरसाइज 5.5 पर आधारित सवाल कराए थे, क्वेश्चन कराए थे हमने। आज हम एक्सरसाइज 5.6 पर आधारित अवकलनीयता पर, डिफरेंशिएबिलिटी पर आधारित सवाल कराएंगे। जैसे देखिए, हमारे पास कुछ 5.x NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है 5.6 का। इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं। जैसे प्राचलक निर्देशांक होते हैं किसी भी समीकरण के, किसी भी वक्र के लिए, तो हमारे पास प्राचलक निर्देशांक के रूप में वैल्यू दे रखी होंगी x और y में। इससे हमें dy/dx निकालना है। जो भी वैल्यू देती है प्राचलक निर्देशांक में, चाहे थीटा में दें, चाहे t में दें, किसी और वैल्यू में दें, सेम होते हैं वैल्यू। तो जैसे हमारे पास x और y की वैल्यू दे रखी है, इसमें ये कह रहा है यदि x = 2at² और y = at⁴, तो dy/dx याद करो। इसके लिए उत्तर निकालने के लिए दोनों समीकरणों का, जैसे हमारे पास x = 2at² ये दिया हुआ है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dx/dt। 2a गुणांक है, d/dt t² का, ये हो जाएगा 2a × 2t इसका, यानी कि 4at। इसी तरह से y = दे रखा है at⁴, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dt = a/dt t⁴ का, इसकी वैल्यू हो जाएगी a⁴at⁴। हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx निकालने के लिए अपनी तरफ से dt से भाग दे देंगे। ये फंक्शन बना देंगे dy/dt और dx/dt वाले, dt से भाग दे देंगे और dt की गुणा कर देंगे। इस तरह से फंक्शन आ जाएंगे। तो dy/dt की वैल्यू 4at⁴। देखिए dx/dt की वैल्यू ये है हमारे पास 4at, ये इसका उल्टा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4at। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। 4a से 4a कैंसिल, t से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, = t², यानी कि dy/dx जो होगा इससे, इस फंक्शन से, ये आंसर होगा t⁴। इसी तरह से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 6 दिया हुआ है इसी एक्सरसाइज का। इससे हमें dy/dx निकालना है। x = दे रखा है a × θ - sin θ, दो इक्वेशन दे रखी हैं, इससे dy/dx निकालना है। उत्तर निकालने के लिए पहले तो x लिख लो, x = a θ - sin θ। थीटा में इक्वेशन दी हुई है ये, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो हो जाएगा dx/dθ। यहाँ पर a गुणांक है, इसकी वैल्यू अलग अलग पार्टों में कर देंगे, d/dθ × थीटा माइनस d/dθ sin θ का। इसका आंसर हो जाएगा a। थीटा की वैल्यू 1 और sin θ की वैल्यू cos θ। इसी प्रकार और सरल करेंगे, y का मान रख देंगे। y = दे रखा है a × 1 + cos θ। इससे हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो dy/dθ = a d/dθ 1 + d/dθ cos θ का। इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए a 1 का कांस्टेंट वैल्यू है 0 और cos θ की माइनस के sin θ। इसका मान हो जाएगा, देखिए हमारे पास इस तरह से -a sin θ। तो और हमें चाहिए dy/dx। dy/dx निकालने के लिए d θ से
भाग दे देंगे और डी थीटा से गुणा कर देंगे। इस तरह से दो फंक्शन बन जाएंगे और इनके मान डाल देंगे तो माइनस के ए साइन थीटा और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है, यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी एक्स है तो माइनस मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इन फंक्शन को सॉल्व करना, देखिए ए से तो ए कैंसिल, साइन थीटा का फॉर्मूला डाल देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। यहाँ पर देखिए 1 का कोस थीटा का फॉर्मूला डाल देंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस 1 से 1 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 और इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसका कोट थीटा बाई 2। ये आंसर होगा। इसी तरह से और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है इस एक्सरसाइज का। इसमें भी दो फंक्शन है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2 और y इज इक्वल टू ए साइन टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो पहले तो आंसर निकालने के लिए x का मान रख लेंगे, x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2। टी में फंक्शन है दोनों, तो टी के आप सापेक्ष अवकलन कर देंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी, इधर तो एक गुणांक है डी अपॉन डी टी कॉस टी का प्लस डी अपॉन डी टी लॉग 10 टी बाई 2 का। इसको सरल करना है हमें, डिफरेंशियल करना है इसका, तो ये तो ऐसे कैसे ही कॉस टी का हो जाएगा माइनस के साइन टी और इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको टी मान के करेंगे, 10 को टी मान लेंगे तो 1 अपॉन लॉग टी का हो जाएगा 1 अपॉन टी 10 टी बाई 2 और डी अपॉन डी टी 10 टी बाई 2 का करेंगे। उसके बाद ए ऐसे कैसे ही माइनस के साइन टी ऐसे कैसे ही और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस, देखिए 10 टी बाई 2 का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2 और टी बाई 2 का हो जाएगा 1 अपॉन 2 और बटे में 10 टी बाई 2। ये और सरल करेंगे इसे, इनको साइन कॉस में तोड़ देंगे तो ए माइनस के साइन टी ऐसे कैसे ही, ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2, एक तो नीचे आ जाएगा ये, और इसकी वैल्यू कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 और इंटू इसका वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर टी बाई 2, सेक स्क्वायर का उल्टा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ये फॉर्मूला बन चुका है ए माइनस के साइन टी है और प्लस 1 अपॉन साइन टी है। इसका एलसीएम ले लेंगे, यदि एलसीएम ले लें इसका तो इसके एलसीएम ले लेंगे तो साइन टी नीचे यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर टी और प्लस 1, इसको हम कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं तो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये डी एक्स अपॉन डी टी आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम डी वाई का वैल्यू रख देंगे, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी साइन टी का, साइन टी की वैल्यू हो जाएगी ए कोस टी, ये डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, इस वाली वैल्यू से दोनों से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स ये मान चाहिए, टी में फंक्शन है दोनों तो डी वाई अपॉन डी टी, यानी डी टी से गुणा और डी टी से भाग और डी टी अपॉन डी एक्स मान डाल देंगे। इसका डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू तो थी हमारे पास
ए cos t, और dx अपॉन dt का उल्टा कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sin t ऊपर चला जाएगा और बटे में a cos स्क्वायर t नीचे आ जाएगा। एक cos से एक पावर कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, तो ये वैल्यू बची हमारे पास sin t अपॉन cos t। sin t अपॉन cos t जो है tan t के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी tan t। ये आंसर होगा इसका। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए इसका, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, x इक्वल टू ये दिया हुआ है, y इक्वल टू ये, तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखिए इसमें x की वैल्यू रख देंगे पहले तो a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, x के सापेक्ष थीटा में फंक्शन है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा का प्लस डी अपॉन डी थीटा थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए दो फंक्शन है यहाँ पर गुणा में, तो ये तो ऐसे कैसे ही कोस थीटा का जो हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, इसको गुणा वाले मेथड का सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो थीटा ऐसा कैसे ही डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का, यानी कि फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट ऐसा कैसे ही सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसा कैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशियल, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस के साइन थीटा ये प्लस इसका ब्रैकेट खोल देंगे साथ साथ में, तो थीटा साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और थीटा का हो जाएगा 1, और इसके देखिए प्लस का साइन थीटा ये हो गया, माइनस का साइन थीटा ये हो गया, इससे ये कैंसिल। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा, एक तो ए ये बचा और यहाँ से थीटा इंटू कोस थीटा। इसी प्रकार y इज इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी थीटा, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पर करा था साइन थीटा का, माइनस डी अपॉन डी थीटा और इंटू थीटा इंटू कोस थीटा का। इसका देखिए फर्स्ट सेकंड से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का तो हो जाएगा कोस थीटा और माइनस इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो थीटा डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा का प्लस कोस थीटा और डी अपॉन डी थीटा थीटा का। उसके बाद ब्रैकेट भी खोल देंगे और इनके आंसर लिख देंगे। कोस थीटा तो ऐसा कैसे ही देखिए कोस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस के थीटा साइन थीटा हो जाएगा और थीटा का 1 तो माइनस के कोस थीटा और इंटू 1, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा। इससे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स दिखाना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा से गुणा और थीटा से भाग, डी थीटा से गुणा डी थीटा से भाग, इसकी वैल्यू डाल देंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, या तो वैल्यू हमारे पास ए थीटा ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन ए थीटा कोस थीटा। तो देखिए ए थीटा से तो ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बची और इसका आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये आंसर होगा इसका। इसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। x इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स t, इसका t में फंक्शन है ये, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे।
ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी इसकी पावर के रूप में चेंज करते हैं तो ए की पावर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स टी, इसकी पावर 1/2। ये एक्स की जगह है, देखिए ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो इसको एक्स मान के चलेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 -1 और डी अपॉन डी टी ए की पावर साइन इनवर्स टी का। उसके बाद ये तो ऐसे कैसे रहेगा 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर माइनस के 1/2 बचेगा, और इसका जो करेंगे तो ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई और डी अपॉन डी टी साइन इनवर्स टी का। ये टी की जगह साइन इनवर्स टी रखा हुआ है, तो इसका फिर दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए ए की पावर माइनस साइन इनवर्स टी की पावर -1/2 ये हो गई, एक पावर ये हो गई, इनकी पावर को सोल्व कर लेंगे, और साइन इनवर्स टी का वैल्यू होती है 1/1 - t²। तो इसकी वैल्यू जो जाएगी ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन 2 ये और √1 - t² इसका, और इंटू लॉग ए बेस ई ये। इसको चाहे तो हम अंडर रूट के रूप में लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई अपॉन 2 √1 - t²। ये हमारे पास dx अपॉन dt होगा। इसी प्रकार y की वैल्यू निकाल लेंगे, y = जो है √a की पावर कॉस इनवर्स टी दिया हुआ है, इसका x t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dt इसकी पावर के रूप में चेंज कर देंगे, ए की पावर कॉस इनवर्स टी, इसकी पावर 1/2, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी और इसकी पावर 1/2 - 1 और डी अपॉन डी टी ए की पावर कॉस इनवर्स टी का। इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर -1/2, इसका डिफरेंशियल करेंगे ए की पावर कॉस इनवर्स टी का, तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेस ई और डी अपॉन डी टी कॉस इनवर्स टी का। इसके बाद देखिए इसको और सरल करेंगे कॉस इनवर्स टी का, तो डी वाई अपॉन डी टी 1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर एक जगह लिख देंगे तो -1/2 और +1 इंटू लॉग ए बेस ई ऐसा कैसे ही, और इसकी वैल्यू 1/1 t² कॉस इनवर्स टी का। उसके बाद देखिए इसको सरल करके लिख लेंगे, माइनस तो आ गए, ए की पावर कॉस इनवर्स टी इसकी पावर प्लस के 1/2 बचेगी, अंडर रूट में लिख सकते हैं इसे, ए की पावर कॉस इनवर्स टी और लॉग ए बेस ई ऐसा कैसे ही, और बटे में 2 और √1 - t²। ये आंसर हो जाएगा इसका dy अपॉन dt का। उसके बाद हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए dt से भाग दे देंगे और dt की गुणा कर देंगे। इसके बाद इसका मान डाल देंगे तो dy अपॉन dt की वैल्यू होगी लॉग ए बेस ई dy अपॉन dt लॉग ए बेस ई माइनस का और अंडर ए की पावर कॉस इनवर्स टी और बटे में 2 √1 - t²। इसी तरह से dt अपॉन dx का हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा इसमें अंडर एक तो 2 हो जाएगा, 2 √1 - t² और बटे में लॉग ए बेस ई और अंडर ए की पावर कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स है ये, ए की पावर साइन इनवर्स टी। लॉग ए बी सी से लॉग ए बी सी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू बची हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी और बटे में अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। और ये वाली ऊपर की वैल्यू जो है वाई का मान है, वाई का फंक्शन दे रखा है और नीचे एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आंसर हो जाएगा इस एक्सरसाइज के। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।